लिखिए कहाँ तक बताए थे लास्ट क्वेश्चन 33 तक। 34 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 34। एक हवाई जहाज़ अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से एक हवाई जहाज़ अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से हवाई जहाज़ अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल या वास्तविक चाल, जो भी बोलो, उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल ज्ञात करें। हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल ज्ञात करें। कितना नंबर क्वेश्चन है? 34। ज्ञात क्या करना है? हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल। मान लेंगे हवाई जहाज़ की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो ज्ञात करना है। तो माना हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना तय करना है? दूरी 1500 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से समय कितना लगना चाहिए? इस हिसाब से समय लगना चाहिए। तो समय के सूत्र होता है दूरी बटा चाल। कल भी बोले थे हम, कल भी लिखवाए थे, याद रखना। दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 1500 किलोमीटर। चाल कितना है? मतलब इस समय है, यानी बोलो ना इतना घंटा। लेकिन प्रश्न से यदि कितना लेट, 30 मिनट लेट, मतलब आधा घंटा लेट, तो समय भूल जाइए। फिलहाल लिखो यदि हवाई जहाज़ की चाल अब x नहीं रहेगा, x प्लस 250, क्योंकि चाल तो बढ़ गया है ना। कितना हुआ? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। 250 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी है। दूरी अभी भी वही तय करना है। दूरी कितना? अभी भी दूरी वही है। कितना? 1500 किलोमीटर। दूरी अभी भी वही तय करना। तो अब समय कितना लगेगा? तो सूत्र तो अभी भी वही है, दूरी बटा चाल। दूरी माने 1500 और चाल मतलब x प्लस 250, इससे भागा दिए, इतना घंटा। पहले वाला समय और अब वाला समय, इन दोनों में से समय किस में ज़्यादा लग रहा था? पहले या अब? पहले ज़्यादा समय लग रहा था या अब ज़्यादा समय लग रहा है? पहले
दूरी यहाँ पर भी 1500 किलोमीटर, दूरी यहाँ पर भी 1500 किलोमीटर। वहाँ स्पीड x है, यहाँ स्पीड, तो ज़्यादा समय यहाँ लगेगा बाद वाला में या ज़्यादा समय पहले ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ कम समय लगेगा। यहाँ कितना कम समय लगेगा पहले से, वो देखने से थोड़ा जवाब मिलेगा। कितना कम समय, कितना कम समय लगेगा? 250 घंटा। कितना कम समय लगेगा? बाकी पता है, बताइए। आधा घंटा। अरे आधे घंटा के नहीं फ़र्क है, पहले समय जितना लग रहा था अब कितना कम समय लगेगा? आधा घंटा। क्योंकि पहले पता नहीं वो कई बजे हवाई जहाज़ उड़ता हमको नहीं मालूम है, लेकिन अब हवाई जहाज़ 30 मिनट लेट से उड़ान भरा। मान लेते हैं कि नॉर्मली हवाई जहाज़ उड़ान भरा होगा 4 PM में, मतलब भरना चाहिए था, और उड़ान भरा है 4:30 PM में, फिर भी निर्धारित समय पे पहुंच गया। निर्धारित के मतलब है कि 4 बजे उड़ा तब 8 बजे पहुंचा, और 4:30 बजे उड़ा तब भी 8 बजे पहुंचा। तो इसको ज़्यादा समय लगा है या कम समय लगा है? कम समय लगा। आधा घंटा लेट से उड़ान भरा, फिर भी निर्धारित समय पे पहुंच गया, मतलब उसी टाइम पर पहुंच गया जिस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए था। तो यही नहीं अच्छा है कि भले ही लेट से उड़ा लेकिन पहुंच तो गया टाइमे पर ने। ये पहले से उड़ा फिर भी 8 बजे पहुंचा, ये 4:30 बजे उड़ान भरा फिर भी तो फ़ायदा यही नहीं, यही ने आधा घंटा बचाया है। पहले उड़े से फ़ायदा, जो लेट से उड़ा वो भी तो उतने बजे पहुंचा, तुम 4 बजे उड़े तब। हाँ, फ़र्क क्या था कि अपना स्पीड ही बढ़ा दिया। कितना स्पीड बढ़ा दिया? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है पहले जो समय लग रहा था उससे ये वाला समय कम है। कितना कम है? तो लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, या प्रश्न से ही रह देंगे उसी में, और लिखेंगे पहले समय है 1500/x। ये जो भी समय है ना, इससे ये बाद वाला समय कम है। बाद वाला समय कितना कम है? आधा घंटा। तो अगर ये कम है मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला बड़ा है। हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए, तो या तो बाद वाला में आधा जोड़ो या तो फिर इधर आधा घटा, दोनों में से यही होगा। नीचे लिखें LCM 2x गुना करो 15 दूनी, हाँ मतलब 3000, इधर x, बाकी इधर कितना हो गया 1500/x प्लस 250। फिर तिरछा तिरछी गुना कर लो, उधर दिखाई देगा। लिखें ये गुना कीजिए इधर पहले x दोनों में गुना करो, x दोनों में गुना करो, x 3000 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3000x माइनस x²। अभी इतने ने फिर 250 गुना करो इसमें 3000 में, बोलो 25 तिया 75, नीचे लिखते हैं 25 तिया 75 पे कई गो जीरो, 4 जीरो, 75 पर 4 जीरो। फिर 250x में गुना करो माइनस 250 बराबर कितना? ये 250, अच्छा x देना भूल गए, 250x बराबर इधर 2x 1500 में गुना करो तो 2 और 15 1, मतलब कितना हो गया 3000x। दोनों तरफ से काट दो, 3000x इधर भी 3000x उधर भी, दोनों कट गए। बाकी सब उठा के उधर लेके जाओ तो x², अच्छा रहे दो इधर, x² इधर रहे दो, खाली प्लस बना दो। ये 250 इधर रहे दो, सिर्फ प्लस बना दो। आई 75 जो है माइनस में हो जाएगा, 75 पे 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एसन से तोड़ना है कि घटा के 250 आ जाए, तो सबके तो पता भी नहीं, हम ही तोड़ देते हैं। 1000 में से 1000x में से घटा देंगे 750x, घटा के देख लो। 1000x में से 750x घटाओ, घटा के आ जाएगा 250। अब गुना करके देखिए उतना आ जाएगा
माइनस 75 पर 4 जीरो इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x, तो बचा x प्लस 1000 माइनस यहाँ से 750, तो बच गया x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से x प्लस 1000 कॉमन, तो यहाँ से रह गया x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना? संभव नहीं, क्योंकि x माने थे क्या? हवाई जहाज़ की चाल। अब किसी का भी चाल माइनस में नहीं होगा, तो x बराबर कितना होगा? 750। इसका मतलब आप कितना? 750। हाँ तो अरे 750, 250 नहीं, 750। मतलब हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल, हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल बताइए कितना? 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो निकालना था। अगला क्वेश्चन कैमा नंबर था? 34 ने 35 लिखिए। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव को जिसके शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव को लिखो, एक नाव को जिसके शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने या वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है। 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने, मतलब अगर 30 किलोमीटर गया होगा तो लौटा भी 30 किलोमीटर में होगा, और कुल मिलाकर समय कितना लगा? 4.5 घंटा, यानी 4 घंटा 30 मिनट। नाव की चाल कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन शांत जल में। निकालना क्या है? धारा की, यही मानेंगे सबसे पहले, यही मानेंगे जो निकालना है। पैंतीस ऐसा से तोड़ो कि जोड़ के 12 आ जाए। 7 तो ठीक है। हमको लगा कहीं सोच में तो नहीं डूबल है। गाल पे हाथ रख ले। कैमा नंबर क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है। ये है क्या है क्वेश्चन? एक नाव जिसके शांत जल में चाल कितना है? हम सीधे मान लेते हैं ना कि धारा की चाल, ऐसे भी निकालना तो यही है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ नाव की चाल बोलो।
तो नाव की अपना चाल जो भी है वो तो रहेगा ही, नाव के जो भी अपना चाल है वो तो होगा, साथ ही साथ धारा की चाल जुड़ जाएगा। नाव के अपना चाल बताइए। तो नाव के अपना चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ ही साथ धारा ऐड हो जाएगा x, तो 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऐसे ऐसे धारा है और जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में नाव भी जा रही है, तो दोनों के चाल ऐड हो जाएगा। और धारा के विपरीत अगर बोले तो कि धारा के विपरीत या उल्टे दिशा में बताइए। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल बोलो कितना होगा। धारा के विपरीत, तो धारा के चाल मतलब उधर है और नाव उसके अपोजिट आ रहा है, तो नाव के जो भी चाल होगा उसमें से धारा के चाल घटाना पड़ेगा। जैसे जिस डायरेक्शन में धारा की चाल है अगर उसी डायरेक्शन में नाव चले तो दोनों ऐड हो जाएगा, और जिधर नाव जा रही है उसके अपोजिट अगर धारा है तो नाव के स्पीड ऐसे भी घट जाएगा। ये इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं, पूरा एकदम समझा पे। जिधर हवा है अगर उधर साइकिल चलाओ तो स्पीड बढ़ जाएगा, और जिधर हवा नहीं है मतलब हवा के उल्टी साइकिल चलाएंगे तो स्पीड कम जाएगा। इसमें कौन से महान लॉजिक है प्रश्न से, ये तो अपने समझ सकता है कोई भी, हम तो खाली लिख दिए। फिर कौची रहा, धारा के साथ भी 30 किलोमीटर जाना था, धारा के विपरीत लौटना कितना था 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर न है तो दूरी 30 किलोमीटर, और धारा के साथ जब गए होंगे तो चाल कितना था 15 प्लस 6। ये क्या निकला पहले ही बता। ये क्या है, जाने में लगा समय 30 किलोमीटर दूरी, अब 15 प्लस 1 से क्या है चाल, दूरी बटा समय। जाने में लगा समय, उसी तरह से आने में लगा समय। अरे जाने आने जो भी समझो नहीं, 30 किलोमीटर और फिर आते वक्त स्पीड कितना था, ये भी क्या है समय। हाँ, ये जाने में लगा समय और ये आने में लगा समय, कुल मिलाकर समय कितना लगा था 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा मतलब सीधे, और 30 मिनट मतलब आधा घंटा। फिर इसको हल करो, एलसीएम लो, इन दोनों के एलसीएम 15 प्लस x इंटू 15 माइनस x, इसको यहाँ गुना कर दो, यहाँ गुना कर दीजिए तो बोलेंगे 450 माइनस 30x, बाकी जो 15 प्लस x है उसको वहाँ गुना कर दो तो प्लस 15 को गुना कर दो तो 450, फिर x इसमें गुना कर दीजिए तो प्लस में 30x बराबर इधर 4 दूनी 8 है 9/2, इधर जो घटे सो काटो। जैसे 30x माइनस में 30x प्लस में बच गया कितना 900, दोनों जोड़ के देख लो 900। ये बता 225 माइनस x बराबर कितना, फिर 9 से कैंसिल, 100 बार में तेरा सीधे लिखो ना 200। 200 कैसे लिखे होंगे, 2 गुना कर दी, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा है उधर गुना कर दो 200, और माइनस में x स्क्वायर नीचे लिखें इसके, नहीं इधर लिखते हटा दो, यहाँ x स्क्वायर ये पकड़ के इस तरफ लेके आओ, x स्क्वायर प्लस में बराबर उधर कितना बचा 225 है, जिसमें 200 घट जाएगा तो समझो 225 में से 200 तो बचा कितना 25, x बराबर कितना, प्लस माइनस नहीं लिखना है, सीधे सीधे 5। x क्या माने थे, इसका मतलब है धारा की चाल निकालना क्या था, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो 36। मैसूर और बेंगलोर के बीच, क्वेश्चन नंबर 36, मैसूर और बेंगलोर के बीच
मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है। फुल स्टॉप। ऐसे ब्रैकेट में करके लिख ले कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया जाए, वो सब नहीं लिखना है। फुल स्टॉप के बाद यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 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 सवारी गाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना? दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल। अब उन दोनों में से किसका चाल अधिक है, सवारी गाड़ी के या एक्सप्रेस गाड़ी के? उसमें लिख ले होगा, आप अपने से नहीं बोलिए। दोनों में से किसका चाल अधिक है, सवारी गाड़ी के या एक्सप्रेस गाड़ी के? सवारी गाड़ी के चाल अधिक है। कितना अधिक है? 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11 किलोमीटर प्रति किसका चाल अधिक है? सवारी गाड़ी के। सवारी गाड़ी के ना। किसका चाल अधिक है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी के। ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। उसमें लिख ले होगा कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल एक सवारी गाड़ी की चाल से कुछ एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी के चाल से घंटा कम समय। हम लोग के समय में मास्टर साहब जी वो कहावत कहते थे, हसुआ के बियाह में खुरपा के गीत। वही कहानी तुम कह रहे हो। हम क्या पूछ रहे हैं सुन नहीं रहे हो। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ऐसा कहीं नहीं लिखल है। इसका मतलब हो गया कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और ऐसे भी एक्सप्रेस है भाई, उसका चाल अधिक होगा। कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए न कम समय लग रहा होगा। अगर चाल इंक वाला भी कहानी ने, अगर चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा। तो हम समय थोड़ा पूछ रहे हैं, समय किसको कम लगेगा? एक्सप्रेस गाड़ी को। कितना कम लगेगा? और कहाँ लिखल है? वो लास्ट में है, शुरू में है, वो कहाँ कहीं लिखले होगा ना। कहाँ लिखे हुए हैं?
शुरू में ही लिखे हुए हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। उसके बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस को भी तय करना है और सवारी गाड़ी को भी तय करना है। निकालना है दोनों की औसत चाल। तो हम मान के चलेंगे, माना एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, या सीधे लिखो चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवारी गाड़ी की चाल कितना मानना होगा? सवारी गाड़ी की चाल कितना मानेंगे? वाई, काहे वाई मानेंगे? दोनों में तो संबंध दिए हुए ही है। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से कितना अधिक है? 1000 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। तो सवारी की अगर x मानते हैं तो एक्सप्रेस ऑटोमेटिक हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। समय वाला देख लेंगे ना, दोनों के तो उतने दूरी तय करना। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूरी तो दोनों को उतने तय करना है, चाहे आप एक्सप्रेस से तय कीजिए चाहे सवारी से। कितना दूरी तय करना है, बोलो? 132 किलोमीटर। ज़्यादा समय किसको लग रहा है? सवारी गाड़ी को। कम समय किसको लग रहा है? पहले सवारी गाड़ी ही धरते हैं। अब बोलते हैं कि 132 किलोमीटर की दूरी, चाल कितना, इतना समय लगा किसको? सवारी गाड़ी। फिर एक्सप्रेस से पूछते तो कहता है 132 बटा x + 11, इसको इतना समय लगा। ये बड़ा समय है और ये, अरे स्पीड अगर ज़्यादा होगा, एक्सप्रेस गाड़ी को जो समय लगा होगा वो कम, सवारी गाड़ी को जो समय लगा होगा ज़्यादा। कितना ज़्यादा? कितना गैप था दोनों के बीच में? 1 घंटा। तो 1 घंटा लिख दिए, बाकी फिर अपना एलसीएम उलसीएम लेते रहे तो 1 हो गया। या सीधे बोल दो ना कि चलो 1 × x + 11, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। यहाँ गुना करो 132x प्लस, अभी गुना करे में हालत ख़राब, गुना करो, इसमें गुना कीजिए 2 1452, यही ना होगा। फिर माइनस, वहाँ गुना करो 132 बराबर कितना? 1। दोनों तरफ काटो, 132x प्लस में 132x माइनस में कट गया, बाकी जो बच गया तिरछा तिरछी गुना कर दो। जैसे यहाँ नीचे नहीं कुछ, एक गुना करेंगे 1452 हो जाएगा। ये जो बटा वाला है इसको वहाँ गुना कर दो, बराबर में हो जाएगा x² प्लस 11x। उसके बाद अगर लिखवो करेंगे तो 1452 उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा x² प्लस 11x माइनस में 1400। उसके बाद की कहानी आपका है। अभी तक ऐसे भी सिंपल था, कुछ क्वेश्चन नहीं था कि समझ में नहीं आया। अब 1452 ऐसन से तोड़ना है कि घटा के 11 आ जाए। तुम लोग में से आधा से ज़्यादा स्टूडेंट कोई तोड़ ही नहीं आता। बताइए तो तोड़ के 1452। अब लोग में से आधा आधी को नहीं आता है तोड़ने के लिए, फिर भी जिनको आता है तोड़ कर बता। बहुत वैसा नहीं जिसको तोड़ने के लिए आता है। तो 1452 तोड़ कर बताइए कितना? 44 और 33। हाँ, तो हम चाहे तो तोड़ सकते, लेकिन कितना एक ही चीज़ बार बार हम ही समझते रहे। थोड़ा बहुत अपने भी गुना भाग कर सीखे। x² और लिखेंगे प्लस में 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। कॉमन, यहाँ से x कॉमन तो बच गया x प्लस 44, ये तो दिखाई देता होगा। माइनस 33 कॉमन तो यहाँ से बच गया, हाँ दिखाई देगा, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से x प्लस, तो अब कितना बचा? यहाँ से x, वहाँ से 33, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना? संभव में x बराबर कितना? ये संभव इसलिए नहीं बोले क्योंकि x कैसन में आ गया, माइनस संभव में। एक्सप्रेस गाड़ी, कोई भी गाड़ी के चाल लें, इसका मतलब निकालना क्या था? दोनों के चाल। तो सवारी गाड़ी के औसत चाल बताइए।
खराब हो गया मार्कर। सवारी गाड़ी की औसत, यह सीधे चाल बोलो ना भाई, कितना सवारी गाड़ी क्या माने थे, क्या रे ढनमना कह रहा है। 33 है ना, तो सवारी गाड़ी की चाल हो गया, हाँ 33 किलोमीटर, सॉरी नहीं 33 सवारी नीचे वाला ना है, तो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगा 33, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे फिर लिखो अगला नंबर क्वेश्चन। अरे अगला नंबर नेक्स्ट। ये टाइप ख़त्म, फिर 37 से टाइप बदल गया। हाँ तो वीडियो भी बदल देते हैं, इसमें क्या हल बना। ऐसे भी पूरा 31 मिनट हो गया है।